जब आप जीवन की घाटी में अंधे बनकर उस अंधकार में ठोकरें खाते लड़खड़ाते चलते रहते हैं, तब आपको किसी ऐसे मनुष्य की आवश्यकता होती है जिसकी आंखें हो, जो देख सकता हो। आपको गुरु की आवश्यकता होती है। इस जगत में जो दलदल बन गई है, उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है किसी ज्ञान प्रकाशित गुरु के पीछे चलना। मुझे जब तक मेरे गुरु नहीं मिले, तब तक मुझे कभी सुख शांति नहीं मिली। वह गुरु जो मेरी आत्मोन्नति में रुचि रखते थे और जिनके पास मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान प्रकाश था। अपने हृदय में भगवान के लिए निरंतर रोते रहिए। जब आप प्रभु को विश्वास दिला देंगे कि आप उनके लिए तड़प रहे हैं, तो उन्हें कैसे पाया जा सकता है, यह सिखाने के लिए वे आपके गुरु को आपके पास भेज देंगे। जब मुझे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी मिले, तब मैं समझ गया कि भगवान हमें किसी गूढ़ तत्वों के माध्यम से नहीं, बल्कि ज्ञान प्रकाशित महात्माओं के माध्यम से ही सिखाते हैं। भगवान अदृश्य हैं, परंतु वे उनके साथ जो सदा तन्मय रहते हैं, उनकी बुद्धि और आत्मिक अनुभूति के माध्यम से प्रकट होते हैं। किसी के जीवन में अनेक शिक्षक हो सकते हैं, परंतु गुरु केवल एक ही होता है। गुरु शिष्य संबंध में एक दिव्य नियम की पूर्ति हो जाती है, जैसा कि जीसस के जीवन में भी प्रदर्शित किया गया, जब उन्होंने जॉन द बाप्टिस्ट को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, जिसने ईश्वर को पा लिया हो और उसे ईश्वर ने लोगों को अपने पास वापस लाने के लिए मार्गदर्शन करने की आज्ञा दी हो। मात्र वही गुरु होता है। केवल अपने से ही सोचकर कोई गुरु नहीं बन सकता। सच्चा गुरु केवल ईश्वर की आज्ञा से ही अपना काम करता है। यह जीसस ने तब प्रदर्शित कर दिया जब उन्होंने कहा, जब तक वो परमपिता जिन्होंने मुझे भेजा है किसी को मेरे पास नहीं लाते, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। उन्होंने सारा श्रेय ईश्वर की शक्ति को ही दिया। यदि किसी शिक्षक में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, तो आप जान सकते हैं कि उसके देह मंदिर में केवल भगवान का वास है। और जब आप उसके साथ समस्वर हो जाते हैं, तब आप भगवान में तन्मय हो जाते हैं। जीसस ने अपने शिष्यों को याद दिलाया था, जो कोई भी मुझे स्वीकार करेगा, वो मुझे नहीं बल्कि उसे स्वीकार करेगा जिसने मुझे यहाँ भेजा है। जो आचार्य दूसरों की पूजा स्वयं स्वीकार करता है, वो केवल अपने अहम का पुजारी है। कोई मार्ग सच्चा है या नहीं, यह जानने के लिए यह देखिए कि उसके पीछे किस प्रकार का आचार्य या प्रवर्तक है। उसके कार्यों से क्या यह लगता है कि वो ईश्वर द्वारा निर्देशित है या अपने अहंग द्वारा। जो मार्गदर्शक स्वयं ईश्वर साक्षात्कारी ना हो, वो आपको कभी भगवान तक नहीं पहुंचा सकता, चाहे उसका अनुयायी वर्ग कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सभी चर्चों ने भला किया ही है, परंतु धार्मिक मतों में अंधविश्वास लोगों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अज्ञानी बनाकर उनकी उन्नति रोक देता है। अनेक बार मैंने विशाल समुदायों को ईश्वर के भजन गाते देखा है, परंतु ईश्वर उनकी चेतना से उतने ही दूर थे जितने दूरस्थ तारे। केवल चर्च जाकर कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। मुक्ति का सच्चा मार्ग योग में, वैज्ञानिक आत्मविश्लेषण में और किसी ऐसे गुरु का अनुसरण करने में निहित है जिसने धर्मशास्त्रों का जंगल पार कर लिया है और जो आपको सुरक्षित रूप से भगवान तक पहुंचा सकता है। अब और समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यदि आपको अपना देह घर बदलना हो, तो दूसरा अवसर मिलने से पहले आपको बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पुनर्जन्म और बचपन की पीड़ा, युवावस्था की चंचलता और अशांति से फिर गुजरना पड़ेगा। निरर्थक इच्छा वासनाओं में समय बर्बाद करने से क्या लाभ। मृत्यु के समय जिन चीज़ों को यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, उन्हें प्राप्त करने में अपना जीवन बिता देना मूर्खता है। उस प्रकार सुख आपको कभी नहीं मिलेगा, परंतु ईश्वर को पाने के लिए हर प्रयास जो आप करेंगे, उसके बदले आपको आत्मा का चिरंतन उपहार प्राप्त होगा। आप में से जो ईश्वर के सच्चे प्रेमी है, उन्हें अपनी वैभव की नहीं, ब्रह्म के वैभव की प्राप्ति के लिए अभी से ही प्रयास शुरू करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपनी विजय स्वयं प्राप्त करनी पड़ती है। मन में ठान लें कि आप सर्वोच्च विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। जो भी प्राप्त की जा सकती है, उन सब में सर्वोच्च इस विजय के लिए आपको ना किसी सेना की आवश्यकता है, ना किसी दौलत की। केवल दृढ़ संकल्प कि आप जीत कर ही रहेंगे पर्याप्त है। आपको केवल
इतना ही करना है कि ध्यान में स्थिर बैठना है और विवेक की तलवार से एक एक करके सब विचारों को काट देना है। जब सब विचार मर जाएंगे तब शांत ज्ञान रूपी ईश्वर का साम्राज्य आपका हो जाएगा। यह प्रवचन सुनने वाले आप सब में से जो भी बदलने का मनपूर्वक प्रयास करेंगे वो ईश्वर के साथ अधिक संपर्क कर पाएंगे और ईश्वर में अपनी आत्मा की सच्ची शाश्वत विजय प्राप्त करेंगे।